प्राणनाथ प्यारे की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, राम के धनी की जय। प्रणाम। प्यारे सुंदर साथ जी, बहुत ही अच्छी बातें आज हमें सीखने को मिली। प्राचार्य जी के श्रीमुख से इतनी सुंदर सुंदर बातें उन्होंने बताई, जिनको अगर हम अपने जीवन में उतारें तो शायद हम अपने आप को उस दिशा में ले जा सकते हैं जहां जाकर हम इस 84 के चक्र से बाहर निकल सकते हैं। प्राचार्य जी ने कहा कि हमें यह कहना है कि हम परमात्मा को ही मानते हैं, परमात्मा को भी नहीं। फर्क सिर्फ एक अक्षर का है, भी और ही। ये नहीं कहना कि हम परमात्मा को भी मानते हैं, हमें कहना है हम परमात्मा को ही मानते हैं, वो ही हमारे सब कुछ है। ज्ञान बहुत है संसार में, लेकिन सबसे उत्तम और सबसे महान जो ज्ञान है वो है ब्रह्म ज्ञान, जिसको सुनने के लिए आज आप सभी सुंदर साथ यहाँ पधारे हैं। ये आप पर कितनी बड़ी मेहर राज्य महाराज की बरस रही है। आप विचार करके देखिएगा कि हम सबको ब्रह्म ज्ञान चर्चा सुनने का अवसर मिल रहा है। मानव सदियों से आनंद की तलाश कर रहा था और वो आनंद नहीं मिल पा रहा था। वो आनंद पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने कृपा करके संसार में हमारे सामने प्रकट निज आनंद। संसार में रहते हुए भी निज आनंद में हम रह रहे हैं। इस संसार में रहते हुए भी हम ब्रह्म परमात्मा के दर्शन कर पा रहे हैं। यही तो बरकत है श्री कृष्ण परिणामी धर्म की। इसी बरकत को हमें समझना है और इसे अपने जीवन में हमें उतारना है। अभी निजानंद संप्रदाय को और गहराई से समझने के लिए मैं अनुरोध करूंगा आचार्य श्री श्याम बिहारी दुबे जी, कृपया करके आप प्रस्तुत करिए। आचार्य श्याम। श्री राष्ट्रवादी कृपा निधान बंदो सद्गुरु चरण को करुण प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुना। तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। मैं पकड़ के रखता हूँ। पल पल करूं प्रणाम। किसको किसको? पल पल करूं प्रणाम। और आगे और आगे और आगे। प्राचार्य महेंद्र जी को मैं प्रणाम करता हूँ। उनके प्रवचन को मैं साधुवाद करता हूँ और आप सुंदर साथी की उपस्थिति का स्वागत करता हूँ। बस 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 बस। हमारा विषय रहेगा देखना फिट तारतम ग्रंथ के प्रकाश ग्रंथ की प्रकट वाणी। वाणी तो 18,758 है और भी वाणी है, लेकिन प्रकट वाणी एक ऐसा हिस्सा है, ऐसा पोर्शन है जो आपको ये बताना चाहता है कि आप अपना कंसेप्ट ऐसा नहीं ऐसा रखिए, आप अपना सोच ऐसा नहीं ऐसा रखिए। आपकी सोच को बदलने के लिए राज्य श्री कृष्ण ने आपको प्रकट वाणी भेजी है, जो तारतम ग्रंथ में लिखी है, लेकिन हम उसको अपने लहजे से आपके सामने रखेंगे आपके कल्याण के लिए, और उसी में मेरा भी कल्याण है। अब लीला हम जाहिर करें, जो सुख सैया हृदय धरे, पीछे सुख होती सबन,
पसरसी 14 इंद्रावती कहती है, हम उस लीला को डिस्क्लोज करते हैं जो अभी तक छिपी हुई थी, कोई नहीं जानता था। जैसे एक गाना है, काहे को दुनिया बनाई, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई। हाथी घोड़े सब में बैठता है इंसान और उसके बाद जाता है, तो काहे को दुनिया बनाई। मगर ये दुख की दुनिया देखने वाले परम धाम में रहते हैं। सारी दुनिया परेशान है इस मृत्यु को देखकर, इस अंत को देखकर, लेकिन इस अंत दुख को देखने के लिए ही परम धाम से वो लोग आए हैं जो कभी मरते ही नहीं। अखंड उन्हीं को कहते हैं जिनकी मृत्यु कभी नहीं। परम धाम के रहने वालों की शुरुआत भी नहीं है और उनका अंत भी नहीं है। ऐसी जो लीला है ये जाहिर करती है इंद्रावती। अब लीला हम जाहिर करें। जो सुख सैया हृदय धरे, परम धाम से सखियां यहाँ आई हुई हैं, आत्माएं यहाँ आकर मरणशील इंसान बनकर रह रही हैं। उनको दुख का पारावार नहीं है। उनको सुख देने के लिए हम इस लीला को डिस्क्लोज करते हैं। पीछे सुख होती सबन, पसरसी 14 वर्ष। 14 लोगों में ये लीला पसर जाएगी और समस्त देवी देवता इसको याद कर करके अपने को तसल्ली और संतुष्ट करेंगे और अक्षर ब्रह्म को भी संतोष मिलेगा, जागृति मिलेगी, प्रबुद्ध हो जाएगा। ये बात महेश्वर तंत्र बोलती है। पीछे सुख होती सबन के लिए महेश्वर तंत्र कहते हैं, तासाम एकाम च परमाम सुभगाम सुंदरी प्रियाम। हे पार्वती, सुंदरी सखी, सुंदरी प्रिया, जब वो यहाँ पे आएगी, प्रबोधि इस पितरा कथित्वा विनिर्णयम, अपने हाल को बताकर, अपने अकथ कथा को बता करके, यानी ये जो लीला डिस्क्लोज कर रहे हैं, ये लीला जब ये अक्षर ब्रह्म जानेगा वो प्रवृत्त हो जाएगा, यानी सोते हुए से जाग जाएगा। हमा की बात नहीं चल रही है। संसार में जो परमात्मा का अंश है अक्षर ब्रह्म, वो ही सोया हुआ है, वो जग जाएगा, उसका सपना टूट जाएगा। सपना टूटेगा, प्रलय हो जाएगा। ये आप महेश्वर तंत्र भी बोलता है जगह जगह। ये हम इसलिए बताते हैं कि जो कुछ लीला ये कही जा रही है, सब एक एक पंक्ति, एक एक चौपाई शास्त्र, इसका शास्त्र में विद्यमान है। महेश्वर तंत्र सब लिखा हुआ है। लेकिन पार्वती को शंकर जी ने ये बोल दिया था कि ब्रह्म हत्या लगेगी यदि तुम इसको किसी को बताओ। तुम इसको गणेश जी को भी मत बताना, तुम इसको कार्तिकेयन अपने बेटे को भी नहीं बताना, किसी को मत बताओ। क्यों कि हाल बताते हैं। जब हाल क्या है, वहाँ सखियां हैं, वहाँ उनका प्रीतम श्री कृष्ण है, वो ऐसे मिलते हैं, ऐसे रहते हैं। तो दुनिया अपनी बुद्धि दौड़ाएगी दुनिया की बुद्धि की तरह, और उससे जो उसके दिल में विचार उत्पन्न होंगे उससे मेरे परमात्मा की निंदा होगी। इसलिए तुम इस लीला को किसी को बताना मत। तो सनातन धर्म में ये प्रचलन है। महेश्वर तंत्र की चर्चा नहीं। हर जगह भागवत की कथा होती, लेकिन महेश्वर तंत्र की कथा नहीं होती। उसका ये कारण है। लेकिन अब वाणी ने बोला, सो तो अब जाहिर है।
तो अब जाहिर है सब वीर पसंद थे। अब आप बोलेंगे आपको ब्रह्म हत्या नहीं, वो कैंसिल हो गया। अब आप महेश्वर तंत्र का खुलासा करें और इंद्रावती की आवाज को दुनिया के सामने रखें। उसका समय आया। किसका फर्ज है? हर व्यक्ति का, जिसने सुना और उसे परमात्मा की शाबाशी चाहिए, तो इस बात को अपने पड़ोसी को और जो भी उसकी सक्षमता में, जो भी उसके दायरे में लोग हैं, उनको बड़े गौरव से बताएं कि भाई ये संसार काहे को दुनिया बनाई, इसका उत्तर दें आप दुनिया। हमारे यहाँ ये बात ऐसे से ऐसी लिखी हुई है और आपके यहाँ ये बात ऐसे से ऐसी महेश्वर तंत्र में। महेश्वर तंत्र पंचवासना की आवाज है। कलश ग्रंथ में पंचवासना की आवाज को बुलंद करने की बात भूली गई। ये जब भी आप तारतम की बात बोलते हैं तो एक पंचवासना जरूर पकड़े, या तो कबीर पकड़े, या सुखदेव पकड़े, या सदाशिव पकड़े, लक्ष्मी नारायण पकड़े, भागवत पकड़े, संकादिक पकड़े। ये जो पंचवासना है, इसमें से महेश्वर तंत्र सदाशिव की बात है। जो शिव जी तपस्या की 5000 युग, उनके दिल में इतनी सी बात आई कि ईश्वर है कौन? मुझे तो लगता कि मैं ही ईश्वर हूँ, लेकिन मेरे इस डाउट को क्लियर कौन करे? बैठे तपस्या में 5000 वर्ष नहीं, 5000 युग तपस्या के बाद ईश्वर से भी ऊपर जो सदाशिव है, जिसे अक्षर भगवान का चित्त बोलते हैं। मन, चित्त, बुद्ध, अहंकार 4 होते हैं। अक्षर ब्रह्म के चित्त को सदाशिव बोलते हैं। सदाशिव ने ईश्वर को सुनाया, ईश्वर ने शिव जी को सुनाया और शिव जी ने पार्वती को सुनाया। इस तरह से ये जो लीला है जाहिर हुई और गोपनीय रही है, इसलिए ये छुपाई मिलती है वाणी में। अब लीला हम जाने जो सुख सैया हृदय धरि, पीछे सुख होती सबल फसल की 14 भवन। अब सुनियो ब्रह्म से विचार। हे ब्रह्मात्माओं, विचार करना। जो कोई निज वतनी सिरदार जो अपने वतन के हैं, उनको सिरदार बोला गया है। आप विचार करें कि सिरदार क्यों बोला गया है। आप जरा परमात्मा की तरफ नजर उठा के देखें, आपको बाधाएं कितनी आती हैं और उन बाधाओं को जब आप पार करते हैं तो आपको सरदार कहा। सरदार की यही परिभाषा है, जो माया से युद्ध लेता है, परमात्मा से जुड़ने के लिए कटिबद्ध है, वही सरदार है। आगे कहते हैं, अपनो धनी श्री श्यामा श्याम, अपना वाचा है निधाम। हम निर्धाम में रहते हैं, अखंड धाम में रहते हैं और अपना जो धनी है, अपना जो स्वामी है, वो श्यामा श्याम है। अकेला श्याम ने बोला, श्यामा को भी साथ में सखियां हैं, जो परमात्मा है, उनका स्वामी और स्वामिनी दोनों ही स्वामी। यदि स्वामी माने ही श्री राज, श्री कृष्ण उनका के स्वामी है और श्री कृष्ण की अर्धांगिनी भी उनके स्वामी। वो दोनों आपस में एक है और इसलिए दोनों ही स्वामी हैं। और श्यामा जी की जो भावनाएं उठती हैं, उन्हीं के स्वरूप में है ये 12,000 सखियां। उन्हीं ने मिलकर के श्री कृष्ण से ये प्रार्थना की, हमको दुनिया दिखाई जाए। महेश्वर साथ ये कोई गप नहीं है, ये किसी की कल्पना नहीं है, ये तो शास्त्र में लिखा हो कि वहां संवाद हुआ और संवाद के फलस्वरूप श्री कृष्ण ने तथास्तु बोला और तथास्तु माने हो जा। और तत्काल सुमंगला शक्ति आई। सुमंगला शक्ति ने अक्षर ब्रह्म पर आवरण डाल दिया और उसे निद्रा कहते हैं, मोह आ गया। मोह कहते हैं अपने आप को भूल जाना। महेश्वर तंत्र का श्लोक है,
मोह की परिभाषा होते हैं कि बिंबभूत स्वरूपस्य विस्मृति ही मोह उच्यते। जो आपका ऑब्जेक्ट है और एक इमेज बनती है दर्पण में, तो जो मूल स्वरूप है अपना, उसको जो कोई भूल जाता है, वो कब भूलता है? नींद में भूलता है। नींद में जब आप सपना देख रहे हैं तो आपको पता ही नहीं रहता कि सपना देख रहे हैं। यहाँ तक कि राजा यदि आप बन जाते हैं तो राजा जैसी जैसी प्रकृति आप करने लगते हैं, तलवार उठाते हैं। यदि आप दर्जी हैं तो मशीन नहीं चलाएंगे राजा के सपने, तलवार उठाएंगे, या तो राजा है। वैसी ही बुद्धि हो जाती है। इसी तरह संसार में परम धाम में आप सकी है। यहाँ आके आप इंसान बन गए, किसी की पत्नी बन गए, किसी की बेटी बन गए, किसी के पति बन गए, किसी के भाई बन गए। यही जैसी बुद्धि आपकी काम कर रही है, यही आपकी विस्मृति मोह है। इस मोह से हटना ही मूल आवश्यकता है। ये हर जगह इसकी बात चलती नहीं है। ये मोह नहीं हटेगा, ये हटेगा जब आपका ध्यान लीला में जाए। मोह ऐसे हटेगा, आप कैसे हटाएंगे? इसलिए आपको मोह हटाने की चिंता करने के बजाय आप लीला स्मरण करने की चिंता करिए। ये साथ चलता है। इसलिए ये चौपाइयाँ पढ़ी जाती हैं कि आप कौन सी लीला जाहिर हुई, क्या हुआ, उन चौपाइयों को सुने तो आपका मोह हटेगा और आपका कल्याण होगा। तो अपना धनी श्री श्यामा श्याम अपना बासा है कोई अखंड अक्षरातीत घर। वो जो घर है जहाँ से हम आए हैं उसका नाम अक्षरातीत है। क्षर से क्षरण जो होता है, ये सपना है, नष्ट हो जाता है। 14 लोक तक, सत्यलोक तक, वैकुंठ तक के भले करोड़ों युगों के बाद नष्ट हो, लेकिन नष्ट हो जाता है। तो जो ब्रह्म सिद्धि आई है उसको ये जानना जरूरी है कि हम यहाँ अपने चित्त को न गंवाएं और सोता वहां लगाए जहाँ से हम आए। किसके माथे पे लिखा है कि वो ब्रह्म सिद्धि है या नहीं है? इसलिए हर इंसान का फर्ज है कि अपने दावे को राज्य के सामने प्रस्तुत करें और राज्य से कहें कि ये दावा कबूल करो। तो उसी तरह से आपकी जिंदगी में कल्याण होता है। ये राज्य को पता है कि आप ब्रह्म सिद्धि है या नहीं है। आपको नहीं मालूम, मगर आप उस कदमों में आए हैं, आप उस लाइन में आपने कदम धरे हैं, आपने अपने आप को उस लाइन में चलने के लिए अर्पित किया। इसलिए सोई अखंड अक्षरातीत घर नित्य वैकुंठ मेरे अक्षर। अक्षरातीत इधर है, बीच में यमुना नदी है और अक्षर उस पार, तो नित्य वैकुंठ। क्योंकि जो नीचे जो लक्ष्मी नारायण या विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी विराजमान है, ये अनित्य वैकुंठ, उन्हीं का सपने का रूप, अक्षर ब्रह्म के ही सपने का रूप, कोई दूसरा नहीं है। लेकिन है तो अनित्य सपने का रूप। बस इतना ही समझना है। जब सपना मिटेगा तो यहाँ की स्वच्छता हटके अक्षर ब्रह्म में स्वच्छता वापिस चली जाएगी। तो ये जानना जरूरी है। यदि आप ऐसा जानते हैं तो आप सत्य से जुड़ जाएंगे। पहले ये खुलासा नहीं था, अब ये खुलासा इंद्रावती ने किया है। तो इसको जानने से ही हमारा सत्य में मिलन हो जाता है। फिर से सुनिए, इतना जानने से ही आपका सत्य से जोड़ जुगाड़ योग हो जाता है। केवल जानने से ही आप सत्य से जुड़ जाते हैं। इससे अधिक आसान और कुछ नहीं। और इसी को भ्रमित करते हैं इंसान, चाहे वो बड़े बड़े पंडित ही क्यों ना हो, चाहे वो बड़े बड़े योगी ही क्यों ना हो। इस बात को जो भ्रमित करते हैं वो कभी भी उस परम गति को प्राप्त नहीं करते। ये महेश्वर तंत्र कहते हैं। पार्वती ब्रह्म क्रियाओं को जो विरह आता है, ऐसा विरह हमको या ईश्वरों को नसीब नहीं है। क्योंकि वो वहां से आए हैं, तो वहां की बात सुनकर उनको विरह आता है। ये विरह हमारी किस्मत में है। इसे
told him, Mr. Sant, very, very clear. इंडिया को देखना बकाया है और सत्य से जुड़ना बकाया है। कि बानी कितने देर सुनियो साथ कि बोला था नित्य बैकुंठ मैंने अक्षर। तो ये मैं आपको एक श्लोक मशहूर का यही मैंने बाजू में लिख रखे हैं, यही आपको सही सही श्लोक सुना देते हैं। महेश्वर का पटल 7 का आप 59-60वां श्लोक सुनिए। जो अक्षर और अक्षराती दोनों आजू बाजू रहते हैं, इसका श्लोक सुनिए। हम इस श्लोक आपको इसलिए सुनाते हैं, आप इसको याद करके जिंदगी भर मत भूलिए। और मैं दावा करता हूँ कि आपको याद रहा तो आप सत्य से जुड़े रहेंगे, असत्य में कभी नहीं। बस इतने ही याद करना। देखो बोलता है यमुना याहा परे कूले निज धाम प्रतिष्ठित। यमुना के एक किनारे पर परे कूले निज धाम प्रतिष्ठित है। सिपाही बोल रही है श्लोक, यमुना याहा परे कूले, एक परे किनारे पर निज धाम प्रतिष्ठितम। फिर देखो अपरस्मिन महेशानी, ये पार्वती उसके दूसरे पार धाम सात अक्षरस्य तू, और दूसरे किनारे पर अक्षरधाम निवास है। यमुना नदी बीच में चलती है, जो अक्षराती धाम के उस पार के पर्वत से चलती है, बीच में बहती है और इस तरफ को फिर मुड़ जाती है परमधाम की ओर। और अब उस नदी के उस तरफ को, माने अगर नदी के बहाव में आप लेफ्ट राइट देखें तो लेफ्ट में अक्षरधाम और राइट में अक्षरधाम है। नदी का यूं बहाव यमुना नदी परम धाम में है और वृंदावन परम धाम में है। ये तो शब्दावली है ना, संस्कृत के शब्द है। वृंदावन माने सर्किल ऑफ गार्डन्स, मेनी गार्डन्स मेक वृंदावन, सर्किल ऑफ गार्डन। तो ये परम धाम में है, मधुवन, महावन, पद्मवन। तो वो जो गार्ड के लिए महेश्वर तंत्र ने साफ बोला है कि कोटि योजन विस्तीर्ण सुधा सिंधु सुरेश्वरी, हे पार्वती एक अमृत का सागर है 8वां ओर, और बीच में जो है एक द्वीप है। कोटि योजन विस्तीर्ण सुधा सिंधु सुरेश्वरी, रत्नदीपे ब्रह्मपुरे नित्य वृंदावन। वो द्वीप है, वो रत्न भूमि का है और उसमें नित्य वृंदावन स्थित है ब्रह्मपुर में। फिर उसमें लिखा मणि मंदिर मध्य स्थित रत्न सिंहासन स्थित। फिर उस वृंदावन के बीच में महल बना है मणि का, और उस मणि के बीच में सिंहासन रखा है। मणि मंदिर मध्य स्थित रत्न सिंहासन स्थितम, और स्वामिनिया श्रेष्ठ वामंग, और वाम अंग में बाजू में स्वामिनी ठाकुरानी जी बैठी हुई। स्वामिनिया श्रेष्ठ वामंग सखी मंडल वेष्टितम, चारों तरफ घेर के सखियां बैठी है। ये पार्वती को बता रहे, यही मूल में लगा है। ये इसको बोला कि इसका जो ध्यान रखता है उसको तीव्रता उत्पन्न होता है। उसको जैसे महाराज जी बोलते हैं, सोता एक ही रखे मूल मिलावे मन। हैव ए माइंड इन योर ओरिजिनल असेंबली। आप ऐसा अपना दिमाग बना लीजिए कि हम जहां मूल में इकट्ठे बैठे हुए हैं उसे ओरिजिनल असेंबली है, हमारी मूल मिलावा हो है। तो अभी हमने श्लोक आपको सुनाया, स्वामिनिया श्रेष्ठ वामन, स्वामिनी ठाकुरानी जी बाईं ओर विराजमान है और सखी मंडल सखी की चारों तरफ खेत। यह एक सत्य घटना है, और जो इसको सत्य समझता है वो सत्य हो जाता है। आपको और ज्यादा फिक्र की नहीं है बात, बहुत चुपाई होती है, बहुत फिक्र की नहीं है बात। ये सन्यास से जुड़ने का क्या उपाय है? यमुना के इस पार अक्षरती धाम है, यमुना के इस पार अक्षरधाम है, वैकुंठ कहते हैं। यहाँ भगवान जी और लक्ष्मी जी, यहाँ पे जो महल बना है अक्षरधाम में,
अक्षरधाम का विश्लेषण करिए तो भगवान जी बैठे हैं और लक्ष्मी जी बैठे हैं। और इधर का विश्लेषण करिए तो श्री कृष्ण जी बैठे हैं और ठाकुरानी जी बैठी हैं और 12,000 शक्तियां घेर के बैठी। इतने को आप सत्य समझिए, इसके छोड़कर के बाकी सपना है। इतना ही आपने जान लिया और सब कुछ भुला दिया। जब आप दुनिया की जाने लगेंगे, आपका हाथ उस परमात्मा का हाथ। इतना ही जान ले, क्या होता है ना, धड़ाव तो आ जाए, क्या पता ऐसा है या नहीं है, बस ये आपको नीचे गाड़ देगा। क्या पता ऐसा है या नहीं है, इससे आपको नीचे चलेगा। है के लिए तो हमने श्लोक लिख रखे, इधर टिपाई है, इधर श्लोक है, तो आप ये भूल जाइए कि ऐसा है ही नहीं है। और जब है ही है तो हमें इसको छोड़कर और देखने की जरूरत क्या है? क्या आपको इतना दिमाग नहीं है? या हमें पता चलेगा हमारी मैरिज हो गई तो हम अपने जो भी फ्रेंड आए तो उससे बात करेंगे, फिर अब हम काय बाजार में घूमते फिरेंगे कौन निकला और क्या। आई डोंट टू मेंटेन योर रिलेशन। उसके लिए अपने सिपाहियां पढ़ते हैं, पानी पढ़ते हैं और राज्य के स्वरूप की छवि करते हैं। आगे इसको अपन चलाते हैं कि अब ये कुछ करूं प्रकाश ब्रह्मानंद ब्रह्म से इंद्रावती कहती हैं, वो जो यहाँ 12,000 शक्तियां हैं वो ब्रह्मानंद है, आनंद रस। परमात्मा का परिभाषा क्या हुआ? जहाँ रस है, जहाँ रस है वहाँ लीला चाहिए, और जहाँ लीला है वहाँ ये श्री कृष्ण और स्वामी दंपति के रूप में है, और सखियां ठाकुरानी के साथ में उनके अंगे हैं। इसको ही लीला, इसको ही रस देते हैं। ये कुछ करूं प्रकाश, ये वाणी चित्त दे सुनियोस्ताद, कृपा करके कहीं प्राण। ये सुंदरता जी कृपा बोलती है, चित्त दे के सुनना, ये तो प्राणनाथ ने कृपा की है। तो आप समझ रहे हैं कि प्राणनाथ किसको बोला गया? वो श्री कृष्ण अक्षर श्री कृष्ण को प्राणनाथ बोला गया। आप कोई भी न्यूली मैरिड होती है लड़की, तो वो अपने हस्बैंड को प्राणनाथ संबोधन करके उसका ध्यान खींचना। यही जो सखियां वहां से आई हैं, वो अपने प्रीतम को प्राणनाथ बोलती हैं। इसके सिवा दूसरा और कोई कारण नहीं है कि प्राणनाथ कौन है, प्राणनाथ किसे कहते हैं और हम प्राणनाथ को क्यों माने। इसके कोई उत्तर कोई मायने नहीं रखते। परम धाम से आई है, वो अपने प्रीतम श्री कृष्ण को प्राणनाथ कहते हैं। जिसके जो मन में आया वो बोलता रहे, श्री कृष्ण बोले, भगवान बोले, और विभिन्न भाव आते हैं। जिसकी जैसी आत्मा है वैसा बोलता है, लेकिन जिसको प्राणनाथ कहने से तसल्ली मिलती है वो प्राणनाथ कहना क्यों छोड़े? परमात्मा सबको उसकी तसल्ली के अनुसार देता है, देने वाला वही है। दुनिया में 14 लोक में मेहरबान भी यही है, दाता न कोई दिया बेटी। जो अक्षर तीर्थ हमने यमुना नदी के इस पार बोला, हमने एक्चुअली आपको स्थल के रूप में बता दिया। अक्षर तीर्थ की बात चल रही, कभी यहाँ की बात चलेगी तो इस तरफ कौन है? भगवान जी, लक्ष्मी जी, अक्षरधाम। और इधर की बात चल रही तो अक्षर तीर्थ श्री कृष्ण की बात चल रही। सीधा सीधा है, यही सत्य है और ये सत्य चलता है। ये चीज को सत्य जान करके घर कर देना। तो ये वाणी चित्त दे सुनोता, कृपा करके कहे प्राणनाथ, ये किंकर छिन जानो मन। तुम अपने मन में इसको सिपाहियों को कोई कवि की बातें नहीं समझना की कविता सुनाती है आपको, लेकिन एक मायने रखता है जिंदगी को आपको सुनाना। श्री धनी जी लाए धाम से, धाम से बच्चन लाए हैं, तो आपको ये सुनाने को मिल रहा है। तो कहती हूँ प्रकट कर, अब इसमें तो कहता हूँ प्रकट कर, ये आना चाहिए था, कुछ गलती तो नहीं हो गई। तो कहती हूँ प्रकट कर, पटटानु आड़ा। मैं सुंदर साथ से पूछ रहा था
कि कुछ गलती तो नहीं हो गई, तो कहता हूँ प्रकट कर होना चाहिए था, या तो कहती हूँ प्रकट कर ये सही है, या कहता हूँ प्रकट कर कहती हूँ रहेगा। क्यों? क्योंकि बोलने वाला सखी है। वो हमने जब शुरू किया था, हमने आपको बोला था इंद्रावती सखी बोल रही है, हमने यहाँ से शुरू किया। ये सखी बोल रही है, इंद्रावती सखी बोल रही है, और उसी में श्री कृष्ण समाये हुए। ये तो एनालिटिकल व्यू है कि कौन क्या क्या बोल रहा है। राजी का आवेश नहीं हो तो ये वचन कैसे बोले? तो एनालिटिकल व्यू हुआ। लेकिन जो आपको बोल रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, सुंदर साथ सुन लो, चित्त देके सुन लो, वो तो सखी इंद्रावती। इसीलिए राजी इंद्रावती के लिए क्या बोलते हैं? मैं दिया, मैं दिवाए, मैं इंद्रावती के संग, और जो अंग सौंपे इंद्रावती को ताए प्रेमे के। आदि आप इंद्रावती से जुड़ जाते हैं, आपको एक तो शर्म भी नहीं लगेगी इंद्रावती से जुड़ने में, आपका हौसला भी बड़ा रहेगा इंद्रावती से जुड़ने में। आप इंद्रावती से जुड़ करके श्री कृष्ण से मिलिए। मैं दिया, मैं दिवाए, मैं इंद्रावती के संग, और जो अंग सौंपे इंद्रावती को प्रेमे खिलाऊं रंग। ये श्री कृष्ण की आप बात है। प्राणनाथ प्रीतम बोल रहा है, जिसने इंद्रावती का दामन पकड़ा है उसने मेरा दामन पकड़ा। जिसने इंद्रावती को नहीं जाना उसने मुझे नहीं। इसके तो कहती हूँ प्रकट कर, पट टालू आड़ा अंतर, आपका पर्दा हटा दूं। कहाँ पर्दा कहाँ पड़ा है? अंतर हृदय में पर्दा, वो हट रहा है। अभी जब से अपन बोल रहे थे तो पर्दा हट रहा है, और वो कोई हाथी दांत का पर्दा नहीं, पर्दा हट रहा है। कोई कैसा ही हटता है? तेज ताकम ज्योत प्रकाश, करूं अंधेरी सब नाश। ताकम का प्रकाश है, अंधेरी का नाश। अंधेरी कोई लाइट चली गई, दिमाग खुल नहीं रहा, ये अंधेरा। बात जम नहीं रही है, ये अंधेरा। उसके लिए उसी से प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरे को आपकी शरण में मुझे रहना चाहिए। तो उसी से कृपा होती है, कृपा साध्य है ये सब कुछ। तो आपका दिमाग खुलता है, आपको बात समझ में। हम आपको ऐसा समझा रहे हैं तो इसको कृपा को थैंक्स है। कृपा हुई है तो बोलते बन रहा है, और कृपा नहीं है तो बोलते भी ना। कृपा साध्य तेज तारतम ज्योत प्रकाश, करूं अंधेरी सबको नाश। अब खेल उपजेगे कहूं कारण, ये दो इच्छा भई उत्पन्न। बिना कारण नहीं हुए तो कहूं या के कारण। ये बोल रहे हैं कि दो कारण है जिससे कारण हुआ है। कौन सा कारण हुआ है साहब? ये संसार जिसमें अपन रहते हैं, ये कारण है, कार्य है। क्यों हुआ है कारण ऊपर वाले जाने। आप व्यर्थ परेशान हो रहे हैं, हम इसको माने कि उसको माने। ये तो सब कारण है, कार्य है जो कुछ दिखाई दे रहा है, देवी देवता और जो भी दिखाई दे रहा है सबका सब कार्य है। और कारण वो जमुना नदी के इस पार वाले को मालूम है, और इस पार वाले सो रहे हैं। इस पार वाले तो सो रहे हैं, भगवान जी लक्ष्मी जी वो दोनों लेके एक है। ये पांचों स्वरूप पकड़ है। ये देखो राजी श्री कृष्ण जी, श्यामा जी 12,000 तक किया, भगवान जी और लक्ष्मी जी, एक अक्षरातीत धाम और ये अक्षरधाम, और 5 मिलके अखंड। ये ही सिद्धांत है। इसको लेके आप चलेंगे दुनिया के सामने, कोई भी इसको मान के चलाएगा। क्यों चलाएगा? भगवान जी और लक्ष्मी जी भी आपको बोले, वो भी अखंड है, लेकिन अक्षरधाम अक्षरधाम को ये अक्षरधाम में अक्षरधाम ये पैदल चल के आया जमुना नदी को पार करके ऊपर से विमान के रूप में, और ये अक्षरातीत धाम के सामने आके खड़ा हो गया। रोज सवेरे 9 बजे आ, और वहां चल रहा है डांस अंदर। उसको सुनाई दे रहा है जनक जनक।
अब्दुल रहमान की में अब्दुल रहमानिया उसको सुनाई दे रहा है। ये लैंग्वेज भी नहीं आ रहा, मेरी भाषा पे नहीं जा रहा, ये तो अक्षर ब्रह्म भगवान जी जो है उनको आज सुनाई दे रहा है। रोज आते थे और खिड़की की तरफ ऊपर तीसरी को में प्रणाम कर देते और चले जाते। राज जी ने इनके दिल में डाल दिया तो ये सुनने लगे, तो इनको सुनाई क्या दे रहा है, खुश हूं मैं चाहे मुझे रख जिस हाल में, बंगले में कोठी में या ऊंचे ऊंचे हाल में, लाल है तू मेरा मैं हूँ तेरी दुल्हनिया, अब्दुल रहमान की में अब्दुल रहमान। वहाँ नवरंग भाई नाच रही है और गा रही है तीसरी बोली, उसकी झंकार अक्षर भगवान जी को नीचे यहाँ ग्राउंड फ्लोर पर ग्राउंड में कोर्ट यार्ड में सुनाई दे रही। वहीं से वो प्रेयर करते हैं, भगवान मुझे भी दिखा दो ये तुम देख रहे हो मुझे, बस मेरी भी इच्छा है आपने आनंद। ये रिक्वेस्ट कबूल हो गई है। उधर सखियों ने देखा कि किसको तलाक कर रहे हैं, किसको, तो वो सखियां पूछती थी किसको करते हो। श्यामा जी ने भी पूछवाया है सुंदरी सखी को खड़ा करके, यार क्वेश्चन कर दो कि किसको देख रहे थे आप। अक्षर पुरुष एक है जो दुख का खेल बनाता है और उसको ये होता है ये आपका विषय नहीं है। किशन जी बोल रहे हैं, मैसूर तंत्र में लिखा है, किशन जी बोल रहे हैं ये आपका सब्जेक्ट नहीं है कि ये सब दुख दुख पर क्या हो रहा है, सब जान तुम्हारा बढ़िया चल रहा है। तो जब आप किसी को ऐसा रोकोगे तो क्यूरियोसिटी और बढ़ जाएगी। उनकी क्यूरियोसिटी और बढ़ गई, बोले हमने आज ही जाना कि कोई और भी है, हम उस अक्षर भगवान के देखें। तो विश्वतंत्र में लिखा, वाणी में तो आया ही है, वाणी को आप कभी समझ ले नहीं, वो समझ ले तो आपकी भूल होती है। तो शास्त्र पहले से बोल रहा है 5000 से, लेकिन अगर वाणी विश्वतंत्र में लिखा है तो दुनिया क्यों नहीं पढ़ पा रही है? दुनिया नहीं पढ़ पा रही है क्योंकि तारतम्य नहीं था। इंद्रावती ने जब बोला तो मैसूर तंत्र में पढ़ने लगे लोग, मेरे जैसे लोग मैसूर बोलने लगे क्योंकि इंद्रावती से पहले पढ़ के तैयार तो समझ में आ रहा है। तो उसमें बोला है कि श्री कृष्ण जी कहते हैं तुम जिस दुनिया में जाओगे अक्षर ब्रह्म के खेल में, या तो तुम तो दुनिया तुम्हें दिखेगी कि मैं नहीं दिखूंगा, मुझे भी तुम देखते रहो जैसा तुम सोच रहे हो और दुनिया का खेल भी देखते रहो। ये कभी कैसे लाएं, बंद करना रुकना पड़ेगा। तो दुनिया में इतनी भक्ति हो रही है, पूजा हो रही है, तो फिर वो परमात्मा नहीं है, उसको कोई नहीं देखता, वो तो अंतर हृदय में ही देखा जाए। उस लीला का अंतर ध्यान जो करेगा, ध्यान में जो लेगा उसे ही वो लीला दिखेगी। इसलिए पहले से लिखा हुआ है कि दुनिया में दुनिया देखोगे तो मुझे नहीं देखा, और अंतर पट खोलोगे तब मुझे देखो। बाकी ज्ञान की बात मैंने तो आपको अभी इतना बोला। अब सुनियो, ये जो एक खेल उपजे के कहूँ कारण, तो सखियों ने चाहा मैं अक्षर भगवान और भगवान जी ने रिक्वेस्ट करी, वो तो मैंने आपको बताई। उसको तो दिल तड़प गया भगवान जी, उसी दिन सुना था, उसको पहले से सुना हुआ था, उसी दिन चल रहा था, पायल की आवाज आ रही थी और गीत चल रहा था। गीत उसको सुनाई दिया, मोहब्बत की बात उसको सुनाई। ये किसने शुरू की हमें भी बताओ। मोहब्बत है क्या चीज, हमें किसने, अक्षर ब्रह्म मांग रहा है, वहां यही मांग रहा है, मुझे इस मोहब्बत का दर्द करा। सिर्फ भाषा बदल रहे हो, एक वाणी की बात बोलने लगे, लोग की बोलने लगे, और ये दुनिया की बात। ये किसने शुरू की हमें? ये अक्षरातीत ने शुरू की। अक्षरातीत के सिवा कहीं पर इश्क नहीं है, मोहब्बत। यहाँ पर तो दुनिया की देख देख करके होता है, प्रेम होता है। राजी ने बनाया है, किसी इंसान को कोई कसूर नहीं है, लेकिन असल में जो वहां का इश्क है वही इश्क सच्चा इश्क है। और राजी ने ऐसी
ऐसी कठोरतम स्थिति लाके खड़ी कर दी है कि आपको निर्णय लेना है कि इश्क हम यहाँ लगाए या वहाँ। ये आपके ऊपर डाल दिया गया है। इसमें परीक्षा में अंदर ही अंदर सफल होना है, किसी को बाहर कहने की जरूरत नहीं है। आप जाके आप फ्रेंड या वाइफ के बोलने लगो मुझे तुमसे कुछ नहीं लेना देना जी, आज से मेरी लाइन अलग और तुम्हारी लाइन अलग, ये आपको बाधा पहुंचाएगी। ये ऐसा कभी मत उजागर मत होइए। छिपके साहेब चीजें तैयार, खासन खास नदी, अंदर से अपना रस लेते रहिए और जो कोई रस वाला हो उसको बताए, अपना आनंद। ये बिना कारण कारण नहीं हुए तो कहूँ या के कारण दो। बस ठीक है। जो कुछ हमने बताया है वो अपने पाइयां वही चल रही है। ये उपजाई हमारे धनी, सो तो बातें हैं अति घनी, नेक तामे करूं रोशन, संशय भान देऊं श्रवण। अब सुनियो मूल वचन प्रकार, जब नहीं उपजो मोह अहंकार। मोह अहंकार यानी विस्मृति का खेल चालू नहीं हुआ था। अक्षर भगवान अपने घर में बैठे दर्शन करके जब आए हैं और उनके दिल में चाह बड़ी हुई है कि वो परमात्मा कब कबूल करेंगे हमारा, हम भी देखते हैं वो कब कैसी है। तो वो चल रहा है। अब सुनियो मूल वचन प्रकार, जब नहीं उपजो मोह अहंकार, ना ही निराकार ना ही शून्य, ना निर्गुण ना निर्गुण। अक्षर ब्रह्म को, भगवान जी को नींद ही जब नहीं आई है तो निराकार निरंजन कुछ भी नहीं, न ईश्वर न मूल प्रकृति, तादिम की को ये ईश्वर को बाद में बना। ईश्वर कौन है? भगवान जी का अक्षर ब्रह्म का मन है। जब वो ब्रह्मांड में जीव बन जाता है उसको नारायण कोई बात नहीं, तो बस इतने का और जूम कर दीजिए। बाहर रूप में वो केवल ईश्वर है और अंदर में जाके मन में समा जाता है। या में महाविष्णु मन से त्रिगुण ताते फिर सर्वोपरि। ये सृष्टि की इतनी सी बात जानना जरूरी है, इससे आपका दिमाग में क्लैरिटी न ईश्वर न मूल प्रकृति, तादिन की कहूँ आपका बेटी, निज लीला ब्रह्म बाल चरित्र। ये सब हम आपको बता चुके हैं। निज लीला ब्रह्म बाल चरित्र, जाति इच्छा मूल प्रकृति। अब ये भगवान जी की बात, ये क्या करते हैं? ब्रह्मांड बनते हैं और मिटाते हैं। जैसे एक बालक अपने बालावस्था में आजकल तो बड़े बड़े खेल चलते, प्लास्टिक के बड़े बड़े घर बनाता है और फिर यूं मिटाया और दूसरी ने चला गया। उसको बनाने में जो आनंद था मिटाने में भी उतना ही आनंद है। तो ऐसा जो है अक्षर भगवान ब्रह्मांड बनाते हैं और इसका रसास्वादन या उपभोग करने वाला कौन है? वही अक्षर जो किशोर लीला में मगन है। राजी जो किशोर लीला में रहते हैं जमुना के इस पार, उपभोक्ता वही है। वो भगवान जी क्या उपभोक्ता है? वो तो इनकी भावना के स्वरूप है। स्वभावो अध्यात्म से, अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभावो अध्यात्म। वो तो अध्यात्म आत्मा बैठी हुई है और परम लगाओ, परम धनात्मा परमात्मा इधर है। बीच में क्या है? जमुना नदी। परमात्मा इधर बैठा है तो इधर कौन बैठा है? आत्मा। सब भाषा है, शब्दावली है, इसी में तो पंडित लड़ गए, युग बीत गई, हार हो जाती। इसीलिए तो खुलासा कर रहे हैं। यहाँ परमात्मा बैठा है तो यहाँ कौन बैठा है? आत्मा। और उसने सपना देखा तो नारायण बन दिख रहा है, नारायण को देख रहे हैं आत्मा। तो ये क्या हो गए? जीवात्मा या अनात्मा। तो ये जाके या इनको अगर आपने आत्मा बोला तो भगवान जी क्या हो गए? पर आत्मा। और ये हो गए परमात्मा। ये हमेशा परमात्मा ही रहते। ये विवेचन है, इतने पे आदमी भूल गया। और विभिन्न धर्म और संप्रदायों में और शास्त्रों की, पंडितों की अपने ज्ञान सार्थक करने में जिसकी जितनी बुद्धि थी पंडितों में, उन्होंने उसका बयान किया, ग्रहण करने वालों ने उसका भी हिस्सा कम से कम दिया। इसलिए दुनिया ये नहीं समझ पाई जो लीला यहाँ बयान की जा रही है, ऐसा ही का ऐसा दुनिया को जानना है। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ
परिणामी जाना सब कुछ जानते थे कि ऐसा ऐसी घटना घट गई। ये तो एक न्यूज है परम धाम की, जो इस दुनिया में हर व्यक्ति को जानना जरूरी। लीला ब्रह्म बाल चरित्र जाति इच्छा मूल प्रकट नैन की पावपल में इशारत कई कोट ब्रह्मांड उपजत कर, कई करोड़ों ब्रह्मांड एक पल में बनते मिलते हैं भगवान जी, जिससे ये नारायण बन जाते हैं ना स्वयं अपना। एक खेल पैदा इंद्रवेश त्रिलोकी ब्रह्मा विष्णु, इतने ब्रह्मांड बनेंगे तो सब ब्रह्मांड में ब्रह्मा विष्णु महेश बनेंगे, सभी ब्रह्मांड में ईश्वर बनेंगे। तो इतने ब्रह्मांड है तो इतने ईश्वर बनेंगे। इतना सब खिलौना बनता है और इसी तरह ये भी मिट जाएगा। लेकिन भगवान जी उनको याद रखेंगे जो अपने ठीक को याद करते हैं। उनकी बॉडी, उनके शरीर को भगवान जी की दृष्टि में चढ़ जाएगा और वो सब अखंड, वो जो अखंड हो जाएंगे वो अखंड स्थल बनेगा। जैसे रासलीला को उसने याद किया तो उसके हृदय में अखंड हुआ, उस हृदय को गोलोक, जहाँ रासलीला अक्षर भगवान जी के हृदय में अखंड हो गई रासलीला, उसको क्या कहते हैं? गोलोक। अब तीसरी नाम बोला मैंने, अभी क्या बोल रहे थे हम? अक्षरातीत, फिर उसके बाद बोल रहे थे अक्षर भगवान, अब हमने क्या बोला? गोलोक धाम। ये कौन है? अक्षर भगवान जी के हृदय में जो लीलाएं बसती है उसको गोलोक धाम बोलते हैं। अब आपके पास सुनिए, हद पार बेहद है। हद क्या है? ये ब्रह्मांड सीमित, हद मान सीमित, और उस हद पार बेहद है। बेहद क्या है? गोलोक धाम। बेहद पार अक्षर, तो अक्षर पार वतन है। अक्षर पार अक्षर की बोले लेकिन हमारा घर है। इंद्रावती बोल रहे अक्षर के पार वतन है, जानिए इन घर, इस घर में जाना है। ये याद कथा का उद्देश्य है, कहानियां यही बताई जा रही है। कई बार खेले और प्रकृति आप अपनी इच्छा को खेलत, इन समय श्री वैकुंठनाथ इच्छा दर्शन करने था। वो दर्शन करने की जो हमने बताई ना, वो गीत गा के बताया, उसकी चुपाइयां आवाई। यह समय श्री वैकुंठनाथ इच्छा दर्शन करने था, अक्षर मन उपजिए आस, देखो धनी जी को प्रेम मिला। जिसको हम अभी बोल रहे थे ना, भगवान जी ने चाहा कि हम मोहब्बत को जाने, इनकी भाषा में ये आया, अक्षर मन उपजिए आश, देखो धनी जी को प्रेम मिला। कैसे मोहब्बत करते हैं जाने, सब सखियों मन उपजिए, खेल देखूं अक्षर करते, सखियों के मन में ये आया अक्षर भगवान जी जो है रोज दर्शन करने जो आते हैं, ये कोई खेल बनाते हैं, उसको हम भी देखेंगे। ये रीजन हुआ, ये कारण है, इसके कारण इस सृष्टि में हम जन्म लेके रह रहे हैं। मने किए हमको 3 वेद, कृष्ण जी राज जी ने मना किया, डोंट गो देयर, डोंट गो देयर, डोंट गो देयर। मने किए हमको 3 वेद, तब हम मांग गया फिर नो प्लीज वी वांट दैट प्लेस, नो प्लीज वी वांट दैट, हमें चाहिए वो प्लेस, हम जरूर देखेंगे। वो एक दूसरे से हाथ पकड़ लिए, अब भी चाहिए। उन्हें नहीं पता कि वही बैठे रहेंगे तो नजर फिर जाएगी। धनी कहे घर की न रहती शुद्ध, भूल सी आप न रहती ये बुद्ध, ये बुद्धि नहीं रहेगी जैसे तुम चक रहे हो, ये घटना घटी। तो मन एक करते हैं हमको भी भूलोगे तो तुम हमको, तब हम फिर धनी सो कहा क्या करती हमको माया, तब हम मिलके क्यों विचार गया, एक दूसरे को वजह, एक दूसरे को किया, तुम होशियारी दिखाना बताना। तो इंद्रावती ने अपना काम कर लिया, अब अपन अपना काम करते हैं।
ये सब जो बैठे हैं यहाँ पर, इसके पीछे चाह वही है, ये किसी को गुरु बन जाए ना, किसी को शिष्य बन जाए। यहाँ यही चाह है कि कोई ब्रह्मशिष्टि हो, कोई इसका इस ज्ञान का कोई लेनहार हो, तो वो नहीं जान पाया तो दुख तकलीफ में रहेगा, और वो कसूर हमारा है। जब हमको साधन उपलब्ध है कि हम आपके पास आ सकते हैं, हमने वो साधन उपयोग क्यों नहीं किया, इसलिए आपको सुनाया। खेल देखन की हम पिया तो कही, तब हम दो पर आज्ञा हुई। कौन दो पर आज्ञा हुई? कौन दो पर आज्ञा हुई? भगवान जी पे आज्ञा हुई, उनको सपना देखने लगे, और सखियों पे आज्ञा हुई तो उनके सपने में शरीर प्रकट हो गए। तब फिर क्या हुआ? ये कहे दो भिन्न भिन्न खेल देखन के दो कारण उपजो मोह, मोह उपजा यानी भूल बनी आ गई, और खेल हुआ माया स्त्री। तो भगवान जी सपना में देखने लगे, ब्रह्मांड में आ गए, नारायण बन के वो ब्रह्मांड देखने लगे, और सतिया जो है यहाँ सतयुग निकल गया, यहाँ त्रेता निकल गया, और द्वापर में ब्रजबधु बन गई, इसलिए वहां पे फल ले। यहाँ सतयुग निकल गया, हरिश्चंद्र हो गए, प्रहलाद हो गए, हिरण्यकश्यप हो गए, और वराह अवतार हो गया, सब ये हो गया, कूर्मा अवतार हो गया, सागर मंथन हो गया, फिर त्रेता आया, रामचंद्र जी की लीला हो गई। उसके बाद द्वापर के तब नंद के घर में किशन जी वहां से मथुरा से आए, और यहाँ सखियां, ये सब सिपाहियां आएंगी तो हम पहले बोल देते हैं, पर ये क्या गारंटी, हमने कहाँ से बोल दिया? ये सब हमने सिपाही से बोला, लेकिन एक सेट चलता है, उस सेट में बोल दिया। अब सिपाही ने सुनिए, तो जो मोह तुरंत संचरी, खेल हुआ माया स्त्री। बस 5-7 मिनट रहे आपके अनुसार, तो हम उसी में ही खत्म करेंगे। तो अब आप सुनिए, इस अक्षर को बिलतियो मन, अक्षर का मन बोलने से हुआ, 5 तत्व 14 सपने के तत्व है, ये 5 तत्व 14 या में महाविष्णु मन क्षेत्र बोल, उनका जो मन है अक्षर मन का, वही महाविष्णु को है। दुनिया महाविष्णु को पूजती है, उनका कोई कसूर नहीं है, लेकिन ब्रह्म प्रियाओं की संप्रदाय में वो महाविष्णु क्या है? ऋषि है। ये देखिए क्यों? ये अक्षर ने चाहा था ना कि मैं खेल देखूं, तो इसी तरह से वेदों ने भी चाहा कि हम रास देखें। प्रलय हो गया, रास में जब फिर से ऑर्डर हुआ कि ब्रह्मांड लगाया जाए, तो बोले यहाँ पे बड़े हवर खाने वाले इतने देव थे, वो कहाँ चले? ऐसे ही बोल रहे, वेद बोल रहे, दिख नहीं रहा। हे भगवान, आप कहाँ चले गए? हमको कुछ नहीं मालूम कि आप कहाँ चले, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। कहाँ चले गए? एकदम से खल जमुना नदी और उसके बाद से संजीव और सख्या दिखाई दी। उन्होंने क्या देखा? गोलोक धाम देखा। वेदों ने क्या देखा? गोलोक धाम से ऊपर वो नहीं देख सकते, इतनी ऑर्डर था तो गोलोक धाम देखा। गोलोक धाम से किशन जी ने बोला, वैष्णव तंत्र बोल रहा हूँ, पटल 50 वैष्णव तंत्र पटल 50 गप न हो जाए, ऐसे गप हो जाए तो काय के लिए घूम रहे हैं? जान लगी हुई है, जितना बोला एक एक शब्द जो है शास्त्रोक्त है। किशन जी ने गोलोक धाम से बोला, बोलो क्या मांगते हो? बोले महाराज, हमको कुछ मांगना नहीं है, कोई भी वरदान हमने देख लिए, सब झूठे होते हैं, प्रलय है, हमको कोई वरदान नहीं चाहिए, दुनिया को सीखना जरूरी है। जब वेदों ने बोला हमको कोई वरदान नहीं चाहिए, ये बाधा आई थी हमारे, ये भी हमको ऐसे कभी नहीं होती। 2 साल में कभी आए मांगोगे हम देंगे, तो तुम मांग लो। तो उन्होंने मांगा, तुम जैसे साथ में लेके बैठे हो, ऐसे ही साथ में मुझे बिठा लो, शाम मुझे दुल्हन बना लो। क्या मांगा वेद ने? शाम मुझे दुल्हन बना लो। अरे बोले ये तो
बोल रहे हो? किशन जी ने बोला, ये सब वैष्णव तंत्र में लिखा है, ऐसा तो कोई यहाँ आ ही नहीं सकता, लेकिन चूंकि तुमने मांगा है ये संभव एक तरीके से हो जाएगा। ये जो ब्रह्मांड बनेगा फिर उसमें जो कहते हो ब्रह्मांड बनेगा तो सखियां नंद जी के घर किशन जी उठेंगे, उसमें परम धाम का आवेश नहीं रहेगा, सिर्फ भगवान जी की स्वतः रहेगी और आवेश नहीं रहेगा। और ये जो सखियां होंगी तो सखियों में पहले कौन आत्माएं ब्रह्मप्रिया थी, परम धाम की आत्माएं थी, वो आत्माएं नहीं रहेगी। रास के बाद वो आत्माएं उनमें नहीं आई, ये वेद उनमें समा के सखियां बन गए। ये आपको सही बात समझ में आ जानी चाहिए। ये वेद रचनाएं श्रुति और सखियां कहलाती हैं। अब आप इसको या में महाविष्णु मन से त्रिगुणता से शिक्षा, ऐसा जो वरदान गोलोक धाम से किशन जी ने दिया था, उसके बाद ये महेश्वर तंत्र पटल 50, महेश्वर तंत्र में कोई 51 चैप्टर है, 50वें चैप्टर में ये वाली बात आई। तो इस तरह से यावे उपजो सब संसार दिखलाओ ने हमको विस्तार, जो आज्ञा भई हम पर तब हम जाने गोकुल घर। ऑर्डर हुआ तो हमने दिखा हम गोकुल में हम गोकुल में क्या हो गए, गोप की पत्नी, तब हम जान्या गोकुल घर। जो नींद में देखिए सुपन, जो उपजे हम ब्रज बधू। महाराज जी ने भी चपाई बोले थे, आपने ध्यान दिए चाहिए। चपाई के भाषण में जो अपने मैसेज में बता रहे थे आपको, ये नींद में वो महाराज जी की तरह बोल लेते हैं, जो नींद में देखिए सुपन हम गोपियों की तरह प्रकट हो गए। अरे हम के परम धाम के, लेकिन अब आप क्या करेंगे यहाँ जब प्रकट हो गए तो? ये क्या हो रहा है जल्दी बताओ। मत रहे जिंदगी भर मत रहे जब तक गोकुल में रहे। दूध गई मत हो तो वहां की पटरानी थी, अब दूध गई मत। ये क्यों उपजे हम ब्रजवधु जन, उपजत ही मन आशा धनी, उपजत ही मन आशा धनी, हम कब मिलती अपने धनी, हम अपने धनी से कब मिलेंगे। इसके बाद विक्रम की थी आपका वो लीला है, अभी हम उसमें चलाने रहे, कल सवेरे चलाएंगे और यहाँ चौपाई दोहरवाएंगे। अभी आपको मिलता पर बता दें कब मिलती हम अपने धनी। तो जब इनको पता चला कि किशन जी की नंद के घर लड़का हुआ है, जो इंटरेस्टिंग बात बतानी है मुझे कि उनको जब पता चला सखियों को कि नंद के घर लड़का हुआ है, तो इनने क्या काम किया? सबसे पहले आपको अच्छे से समझ में आया इसलिए बता रहा हूं, इन्हें सबसे पहले अपना काजल लगाया। मैं नहीं आया, काजल लगा के फिर ये देखने जाती हैं, लड़के को देख के सखियों ने क्या कमेंट दिया, बोला कितना युवा है ये लड़का। दिस इज व्हाट एक्सप्रेस्ड इन महेश्वर। सखियों ने किशन जी को एक दिन का कहा है, कुछ घंटे का है, आधी रात में हुआ था, उसको सखिया ने कमेंट दिया कि इसकी आंखें तो देखो ये कितना जवान है, और ये इसकी यौवन तो देखो इसका लग रहा है। वो किशन जी भी देख रहे थे। इनकी बात को कौन जाने, अब सारी दुनिया खरगोश। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब ये चौपाइयां दोहराइए आप, जो पन्ना में जैसे दोहराते हैं ना, जो नींद में देखिए सुपने, जो नींद में देखिए सुपने, यो उपजे हम ब्रजबधू जन, यो उपजे हम ब्रजबधू जन, उपजत ही मन आशा घनी, हम कब मिलसी अपने धनी, हम कब मिलसी अपने धनी। बोलो श्री प्राणनाथ। सुंदर साहब जी,
जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम जिस संसार में रहते हैं उसको शर ब्रह्मांड कहते हैं। हद पार बेहद, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार बदल, हम सभी जानते हैं। लेकिन ये हद और बेहद में क्या क्या है, ऐसा कितना जानते हैं? हाथ खड़ा कीजिए जो जानता है। नहीं जानते। तो हम चाहते हैं कि आपको प्रोजेक्टर के द्वारा स्क्रीन पर पूरा हद ब्रह्मांड, बेहद, अक्षर और अक्षर, ये सब कुछ सबको समझाया जाए। 1 या 1.25 घंटे का हम कार्यक्रम ये रखना चाहते हैं। अगर संभव हो सके आज रात को अगर आप आ सके 9 से 10 अगर आ सके, क्योंकि देखिए प्रोजेक्टर है, रात्रि में अच्छा दिखेगा, दिन में इतना अच्छा नहीं दिख पाता। अभी यहाँ पे सभी आए हुए हैं तो क्यों ना इस अवसर का लाभ उठाया जाए। तो आपकी अगर इच्छा हो, अगर आप आ सकें तो ही ये कार्यक्रम आप आने 10 जने आ सकते हैं। कौन आ सकते हैं? 9 से कितना होता टाइम? 8 से 9 या 9 से 10? 9 से 10, 9 से 10 कोई आ सकते हैं। आने वाले आप 10 जने गिनती करो, 10 जने आएंगे तो कार्यक्रम देखा जाएगा। 10 जने अगर है जी, ऐसा मौका बार-बार नहीं आता, उठाइए हाथ। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 पहुंच गया। 10 जन आएंगे, कंप्लीट टू 9 जन, 9 बजे शुरू होगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की, कृष्ण कन्हैया लाल की। ठीक है, तो सुंदर साथ जी अभी के लिए विराम करते हैं और 9 से 10 आप सारी कृपया आपको सबको अपने धर्म के बारे में पूरी पक्की नॉलेज हो जाए। देखिए राज्य महाराज की मेहर भी तभी आएगी आपको जब तक अपने धर्म के बारे में नहीं पता होगा। आप किसको क्या बताएंगे? कोई आपसे पूछे कि क्या है आपका धर्म, प्रणामी धर्म क्या है, आप उनको क्या बताएंगे? तो इसके लिए जरूरी है कि आपको अपने धर्म के बारे में मजबूत एक नॉलेज हो, आपका आधार एकदम साफ हो। आप किसी को भी बताएं वो समझे कि हाँ प्रणामी धर्म कितना महान है, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने जिस धर्म को प्रकट किया वो कितना महान धर्म है। ये सबको समझाने के लिए आपको भी अपने धर्म की पूरी जानकारी होनी आवश्यक है। कृपया करके अभी 9 से 10 शाम रात में आप सभी भोजन करके आइएगा। 9 से 10 बजे तक कार्यक्रम होगा, उसके बाद प्रातः 9 से 11:30 प्रणव जी। हाँ, वाणी चर्चा होगी ना, सुबह वाणी चर्चा होगी 9 से 11:30 बजे तक, और अभी रात में 9 से 10 बजे तक विराट कृष्ण। प्रणाम।